हमने पहले ही कहा था इस बार ईरान की नजर में यूएई चढ़ा हुआ है, क्योंकि जो ताजा खुलासे हुए उसने यूएई के चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर को सलीके से खींचा था। वो बात अलग है कि हाल ही में जो हमले हुए उनके फुजैरा प्रांत में बने पोर्ट पर या कहीं भी, ईरान ने मना किया, उन्होंने कोई ड्रोन अटैक अभी मिसाइल अटैक नहीं किया, लेकिन सतर्क रहने के लिए कह दिया था कि यूएई इस बार सतर्क रहे, क्योंकि युद्ध के दौरान यूएई में बेंजामिन नेतन्याहू की एंट्री, मोसाद चीफ की एंट्री, आईडीएफ के सैनिकों की एंट्री, आयरन डोम की एंट्री ने पहले से ही कान खड़े कर दिए। हाल ही में बयान भी आ गया था अब्बास अरागची का कि ईरान समझ चुका है कि इस पूरे संघर्ष में अमेरिका और इजराइल का सहयोग सबसे ज्यादा यूएई ने किया है, तो थोड़ा अलर्ट मोड पर है। और अब देखिए, यूएई के एक शिप को उड़ा दिया। यूएई मुस्लिम परस्त देश होने के नाते ईरान का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था क्या, या कुछ और बात थी? जो भी है, लेकिन एक तगड़ा झटका यूएई को लगा है। उसका चूंकि किनारा जो उसका वाला है और उसके उधर ईरान वाला, ये पूरा इलाका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज घोषित कर दिया है और ईरान के कंट्रोल वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज घोषित किया गया ईरान की तरफ से। तो उसके बाद ये बड़ा हमला यूएई के शिप पर। यही नहीं, इसके साथ साथ खबर निकल कर आ रही है कि ईरान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है क्या, क्योंकि अमूमन आज आपको दिखाऊंगा जो एरियल डेटा निकल कर सामने आया पूरे मिडिल ईस्ट का, उसमें सऊदी अरब, उसमें यूएई, उसमें जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, सब का है। लेकिन खास बात क्या है मालूम है? ईरान का आसमान पूरी तरह से खाली है। तो क्या वो परमाणु परीक्षण कर रहा है, क्या कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, या हमले करने जा रहा है? दिखाऊंगा गजा में एक और बड़ा घटनाक्रम घटा, ढेर हो गया। जी हाँ, ढेर कर दिया गया। स्नाइपर गजा में हमास के स्नाइपर ढूंढ ढूंढ कर आईटीएफ के सैनिकों को मार रहे हैं। और आपको दिखाता हूं, गजा के भूखे बच्चों तक खाना पहुंचाने की फिर से कोशिश करने वाले फ्लोटिला शिप को सवार लोगों को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद मंत्री खुद बताता है कि वो हैवानों का सरदार है। कैसे, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रांजपल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर देखिए, ये रिपोर्ट ये देखिए, इसमें एक मिसाइल दागी जाती है। तस्नीम न्यूज की खबर है, इसने मिसाइल दागी और चूंकि धुंधला थोड़ा आपको नजर आएगा, रात के वक्त का खेल है ये। और एक शिप देखिए, ये टारगेट है और टारगेट के बाद हल्का सा धुआं उठता हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा। ये हमला जो किया गया है वो निकल कर सामने आया। ये देखिए, धुआं धुआं कर दिया पूरा का पूरा, ये मार दिया। तो इसे तस्नीम न्यूज जो ईरान का न्यूज चैनल उसने किया, वीडियो बताई है। एक ईरानी ड्रोन ने यूएई के एक तेल टैंकर पर हमला किया है। तेल टैंकर पर यूएई के, जो बिना भुगतान किए हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहा था। इसको बताया गया कि चेतावनी भी दी गई थी कि आप रुकिए और इस तरीके से नहीं निकल सकते, लेकिन वो निकलने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच जबरदस्त हमला उस पर हुआ है। ठीक है, एक और खबर आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई, इसी में दावा किया जा रहा है, वही वीडियो है। एथन लेविन्स ने बताया, ईरान स्ट्राइक एन ऑयल शिप अटेम्प्टिंग टू लीव द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, द यूएस नेवी गारंटीड इट्स सेफ्टी, ईरान इज इन कंट्रोल। बताया गया है कि एक ऑयल शिप है। खैर, ये दावा है कि यूएई का ये ऑयल शिप है जिस पर अटैक किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका लगातार, अमेरिकन नेवी जो है, अमेरिका नेवी नहीं कर रही, नेवी ने तो पहले ही मना कर दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मत जाइएगा, अपने ही देश के शिप से। बहुत पहले की बात है, तकरीबन 2 महीने पहले की, तब ज़्यादा तेवर दिखा रहे थे ट्रंप, तब उनकी नेवी ने खुद मना कर दिया था, हम अमेरिकन कॉमर्शियल शिप को कोई वादा नहीं कर सकते कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरें और सुरक्षित निकलें, हमारी गारंटी नहीं है। उसके बाद थोड़े सब शांत पड़े थे। फिलहाल दावा यह है कि अमेरिका बार बार गारंटी ले रहा है कि सब सेफ है, आप निकलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं खड़ा हूं। लेकिन देखिए, एक और शिप फूंक दिया। इन सब के बीच क्या वाकई ईरान कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि ये पहले आप देखते चलिए, ये पूरा का पूरा डेटा निकल कर सामने आया है। इस डेटा में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें देखते चलिए। इसमें कई देश आपको नजर आएंगे, जैसे जिबूती नजर आ रहा है, सूडान है, इजिप्ट है, इजराइल में नाम लिखा है, लेबनान है, सीरिया, इराक और यमन है, ओमान है, यूएई है, कुवैत, सऊदी अरब है, ईरान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ठीक है ना, भारत का भी, हमारा भी नक्शा है, कितने सारे जो प्लेन्स हैं उसके आसमान से, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान, ये सब तमाम देखिए, नेपाल, भूटान, बहुत सारे हैं। अब इन सब के बीच सबसे खाली जगह आपको एक ही जगह नजर आती है कि ईरान, जहां पर सिर्फ एक प्लेन उड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये प्लेन किसका है, क्या है?
इस प्लेन पर जैसे ये एरो जाता है, इस पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है, वो बताते हैं क्या। IRM 1185, ये शायद प्लेन का हो सकता है जो भी है, लेकिन फिलहाल IRM 1185 को लेकर जिक्र किया जा रहा है कि ये है, और बाकी पूरा का पूरा ईरान खाली है, यानी उसके आसमान में कोई प्लेन नहीं उड़ रहा है। तो क्या बड़ा प्लान कर रहा है? ईरान एयर स्पेस क्लियर आउट, समथिंग इज हैपनिंग। कुछ बड़ा होने जा रहा है या बड़ा हो चुका है, क्या है, जल्दी खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये एक संशय भरी स्थिति, जब बार बार ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं हमला करने जा रहा था, एक बड़ा हमला करने का प्लान था, लेकिन उसे थोड़ी देर पहले मेरे पास फोन आता है कतर के चीफ का, और उनका सऊदी अरब से आता है। सब कहते हैं नहीं नहीं मत करिए हमला ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम कह रहे हैं आपसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस बार जो नया समझौता है जो उस पर मान जाएगा ईरान, हम समझा देंगे ईरान को, इसलिए मैंने माफ कर दिया। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का बार बार दावा है। अब इस दावे के बीच आप अंदाजा लगाइए, ये दावा करके तो वो निकल गए, लेकिन क्या ऐसा है या नहीं, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे देखकर उम्मीद नहीं लग रही है कि ये सब ठीक ठाक यहां पर नजर आ रहा है। और आइए अब आपको एक और दिखाते हैं वीडियो, पहले ही देखिए। देखिए फायर हुआ, वो छिपा हुआ था एक इमारत में, और उसके बाद पटोक दिया, और जब ठोका गया उसके बाद आप हालात देख सकते हैं। इजरायली सोल्जर शॉट डाउन बाय एन अल कसम ब्रिगेड स्नाइपर। उसके बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगाए उन्होंने, कैसे हमला किया। मैंने पूरा हमला आपको इसलिए दिखाया है कि वहाँ पर किस तरीके से एक के बाद एक अटैक हो रहा है। आइए अगली खबर आपको दिखाते हैं कि गजा में क्या हो रहा है। गजा को ही देखिए ये वीडियो। ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. ישראל חי. אני חי. तो ये कौन लोग हैं, जरा बता देता हूं आपको। गजा के मददगारों के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रही थी सेना, और इजराइल का मंत्री जश्न मना रहा था। गजा युद्ध को लेकर एक नया विवाद पूरी दुनिया में गूंजने लगा है। इजराइल के एक मंत्री द्वारा शेयर किए गए वीडियो, यानी कि ये बेन गुएर है, आपने देखा होगा, ये नफरती मंत्री, इसने एक वीडियो शेयर किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी गुस्सा पैदा कर दिया। गजा में मदद के लिए जा रहे विदेशी एक्टिविस्ट के साथ इजराइल की सेना जानवरों जैसा बर्ताव कर रही थी। उनके हाथ बांधकर जमीन पर घुटनों के बल बिठाया गया था, उन्हें बाल से पकड़कर गिराया जा रहा है। ये सब वीडियो में कैद हो गया। खास बात यह है कि वीडियो उस इजरायली मंत्री ने खुद शेयर किया, जिसके बाद कई देशों ने इजराइल की आलोचना शुरू कर दी है। चलिए, कम से कम देर आए दुरुस्त आए, यही बात तो लगातार बताई जा रही थी कि इजराइल की हकीकत यही है। नमस्कार।